तो 17 बड़े लीडरान ने घर वापसी की है। कांग्रेस की रुकनियत फिर से हासिल कर ली है। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ लाइव मौजूद है। उनका रुख करते हैं। फारूक, जम्मू कश्मीर में अभी कुछ वक्त पहले डीएपी पार्टी सामने आई यहां, और उसमें कई कांग्रेस के जो बड़े लीडरान थे वो शामिल हुए। गुलाम नबी आजाद के साथ वो जाते हुए नजर आए, लेकिन 2 महीने के अंदर ही 17 जो कि जम्मू कश्मीर के बड़े कांग्रेस लीडरान माने जाते थे, उन्होंने डीएपी का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में आए हैं। ताराचंद का बयान है कि जज्बाती हो गए, दोस्ती की वजह से जल्दबाजी में फैसला ले लिया। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस की जो पार्टी हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है पूरे देश में सफल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के जो नेता यहां से चले गए थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन थाम लिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आने लगे हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम रहे जम्मू कश्मीर के ताराचंद, बलवंत सिंह और पीरजादा मोहम्मद सईद थे, ऐसे नाम थे जो हमेशा जीत के आए हैं, तो वो अब पार्टी के साथ चले गए हैं, कांग्रेस पार्टी वापस चले गए हैं। तो इसी तरह अभी कुछ और भी जो नाम हैं वो भी आ रहे हैं सामने कि वो भी शायद पार्टी छोड़ देंगे, और गुलाम नबी आज़ाद को एक तरह से एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन आज उन्होंने श्रीनगर में कहा कि उनके लिए पार्टी लीडर ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए लोग ज़रूरी हैं, लोगों के इश्यूज़ ज़रूरी हैं, लोगों की जो बात करेगा वो इम्पोर्टेंट उनके लिए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये पार्टी जो लीडर उनके साथ चले गए हैं उससे पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पार्टी के हवाले से बात करें, एक बड़ा झटका पार्टी को जरूर लगा है। ये छोटे नेता नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, और कांग्रेस में इनकी अच्छी छवि थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और अब जिस तरीके से ये वापस चले गए हैं कांग्रेस में और कांग्रेस में शमूलियत की है, तो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि कांग्रेस में और जो लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में कुछ जैसे पहले ही कुछ पूर्व विधायक जम्मू कश्मीर से चले गए हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन थाम लिया था, और कहा जा रहा था कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक नई वेव लाएगी जम्मू कश्मीर में, एक नया जो गठन किया गया है पार्टी का, तो उससे कहीं ना कहीं जम्मू के लोग ज़्यादा और कश्मीर के लोग भी भारी संख्या में शमूलियत कर रहे थे। कई कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ चले गए थे, तो इस तरह का जो सिलसिला 2-3 महीने पहले चला, लेकिन अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज भी अगर हम बात करें श्रीनगर में डॉक्टर आसिफ जो कांग्रेस में बानिहाल में काम कर रहे थे और कार्यकाल देख रहे थे, तो वह अब जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में अपने हामियों के साथ उन्होंने आज श्रीनगर में ज्वाइन किया, और गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में ये वहाँ पे एक कन्वेंशन भी आयोजित किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे। ठीक है फारूक, आपके पास मैं आऊंगी। राजा रहबर जमाल भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन ये खबर पहले अपने नाज़रीन को बता देते हैं। एक साथ 17 साथियों की डीएपी छोड़ने को गुलाम नबी आज़ाद के लिए सियासी एतबार से भारी नुकसान माना जा रहा है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्रीनगर में पार्टी के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि नई हदबंदी के बाद इन लीडरान का सियासी करियर खत्म हो चुका है और ये किसी भी तौर पर इलाकाई सियासत पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इस प्रोग्राम के दौरान चेनाब खित्ते के कई कांग्रेसी लीडरान ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि चंद लोगों के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी। कोई सेटबैक, क्योंकि तीनों लोगों की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आई विश देम वेल। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं, हमारे बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन इस चीज़ का भी मुझे बहुत अफसोस है कि पिछले जब डिलिमिटेशन कमेटी हुई उसमें इन तीनों लीडरों की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ चली गई। रिजर्व, किसी की रिजर्व हुई, किसी की डी रिजर्व हुई, तो मैंने उनको पद दिए थे इसलिए कि पुराने साथी थे, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम इज्जत मान दें, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। तो ठीक है, शायद जहां वो गए हैं उनको उनके पद ही खाली मालूम है, ये मालूम नहीं है कि इनकी तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई है कुछ साल पहले, और तब से ये कांग्रेस थी, कांग्रेस की पूरी सिस्टम को वहाँ चलाते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का। तो आज ये अपने सैकड़ों साथी तो यहाँ आए, वैसे तो हज़ारों साथियों के साथ मेरी पार्टी ज्वाइन की। आसिफ साहब का, इनके सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ।